Amen.
राधा। देखिए, सत्संगी मालिक की तरफ से सीख हम लोगों को ये मिलती है, जिस मकसद को लेकर के हमने राय मत के साथ अपने आप को जोड़ा, उसमें एक टेक या जड़ता हम में नहीं आनी चाहिए। हर वक्त अंतर में जिज्ञासा, और कहीं कोई चीज हासिल जो परमार्थ के हिसाब से राय सुन्नत में बताई हुई है, उसको प्राप्त करने की तलब होनी चाहिए। और जब आप इस सोच से जुड़ते हो और मान लो आपको वो हासिल नहीं होता, तो जो हम लोगों के लिए नसीहत मालिक ने दी हुई है कि उसकी वजह टटोलो, तलाश करो कि आखिर कारण क्या, क्यों नहीं मिल पा रहा मुझे। देखिए, रायसुई मत को धारना
गुरु को अपनाना। ये बातें तो शुरुआती दौर में हमारे साथ लागू पड़ती कि हमने बड़े समझ सोच के साथ अपने कदम रायस्वामी नाम के साथ जोड़े। तो उसके प्रति तो वापिस विचार करने का कोई कारण ही नहीं बनता। अब उसके आगे कि जब मैंने सही तौर से अपने आप को जोड़ लिया, मुझे सच्चा साथ मिल गया, फिर कारण क्या कि मुझे कुछ हासिल क्यों नहीं होता? उसके लिए मालिक ने दिया हुआ है कि अपने आप को हमेशा जांचते चलना चाहिए, परखते चलना चाहिए। पीछे देखो कई सत्संग में बात हुई कि हम जो जीव श्रेणी में हैं, मन जो हमारे साथ लगा हुआ, उसकी वजह से हमसे बहुत गलतियां बनी हैं, या यूं कहो अभी भी बनती रहती। जांचने कहने का मतलब तात्पर्य ऐसा कि जिस अनुरूप बनती थी निरंतरता में, क्या उसमें हमारी कमी हुई? और निश्चित तौर से अगर आपका लक्ष्य सही है और आपकी सोच उस लक्ष्य को प्राप्त करने की, तो जो भी हमारी गलत आदतें, बर्ताव, उनको धीरे धीरे कम करते हुए नगण्य तक लाना है। जब तक हमारा उनके साथ में मेला होगा, यानी उस अनुरूप बर्ताव होता रहेगा, तो रायस्वामी नाम से जुड़ करके भी, यानी सच्ची ठौर में आकर के भी, हम अपने आप को लाभान्वित नहीं कर सकते। उसके लिए निश्चित तौर से अपने आप को कहीं खरा बनाना है, कहीं उसमें जो हमारी पहले की आदतें, उसमें कहीं ठिठकना है, रुकना है, उस अनुसार ही बढ़ते चलना, बहते चलना, ये सही तरीका आज शब्द रूपी नियामत को हासिल करने के लिए उचित नहीं। अब वो कोई भी विकार के साथ कहो, अगर आप बरतते हो तो आपको वहां से निपटारा होना चाहिए। इसी तरीके से आज इंद्रिय द्वारों पे अगर आप बिना सोचे समझे बहुतायत के साथ बरत रहे हो, यानी चेतनता को खर्च करते चले जा रहे हो, तो वहां कहीं आपका कंट्रोल, यानी जरूरत तक का उन इंद्रियों में बर्ताव हो जाना चाहिए। अगर आप कंट्रोल नहीं करते हो तो आपकी यूं को लियाकत ही खत्म हो जाती है, यानी चेतनता जो संग्रह होकर आज्ञा चक्र पर सिमटनी चाहिए, उसको तो आपने खर्च कर डाला। ऐसे में आप अपनी स्थिति यहां बैठने के काबिल रख नहीं पाते हो। फिर आगे वो शब्द की नियामत की बात, जो रायस्वामी का फल, कैसे हासिल हो? ऐसे ही इस दुनिया से चित्त को जो बिखेर के साथ हमने जगह जगह जोड़ रखा होता है, आज मालिक की शरण से जुड़ करके वहां चेतनता का रिसाव उस संग से कहीं मन के ऊपर काली पुतती, यानी मन उस रूप को धार लेता है, कहीं हटते हुए मालिक की ओट में, मालिक की चरण शरण में अपने आप को ला टिकाना। इसमें हम कितना कामयाब हो पाते हैं, इसकी परख करना चाहिए। ऐसे हर चीज को समझना है, जांचना है, परखना है, और जो निरंतरता में अपनी जांच परख करता चलेगा, निश्चित तौर से धीरे ही सही, लेकिन दुरुस्त अपने आप को कर लेगा।
यानी इस अनुरूप बना लेगा कि जिसमें परमार्थी रूपी न्यामत आ समावे। मालिक का दीदार भी पाता है घटंतर, शब्द की दौलत भी पाता है घटंतर, और दोनों को पाकर के ऊपर की यूं कहो रवानगी गति के साथ बननी उसकी शुरू होती है। ये राय सुमत के फल से हमें अपने आप को लेने की एक मकसद जोड़ करके हमेशा अपनी स्थिति को जांचते परखते नित्य में। ये चीज ऐसी नहीं कि आज कर लो 10 दिन छोड़ दो। कई बार जैसे सत्संग में सुना होगा, ये जांच और परख करने के लिए तरीका क्या होता है कि आप जब रात को बिस्तर पे सोने के लिए जाते हो, थोड़ी देर यार अपने आप को भी दो, बैठो, विचार करो कि सुबह से लेकर के पूरे दिन भर में मेरी रूटीन क्या रही, कैसा कैसा मैंने सलूक किया, किधर किधर मेरा बहाव हुआ। अपने आप जहां जहां आपने गलतियां की हैं आपके सामने आ जाएंगे। मालिक से पुकार करो कि मालिक ये गलतियां हुई हैं, इस जगह हुई हैं, दया करो, कल से मेरी उस स्थिति को वापस रिपीटेशन ना हो। तो अगर आप धार लोगे, आपको अपनी कमी समझ में आ जाएगी, तो निश्चित तौर से अगले दिन से आपका वहां पर कंट्रोल बन जाएगा। और अगर आप न तो जांचने की फुर्सत निकालते हो, न समझने की फुर्सत निकालते हो, तो कोई तरीका ही नहीं कि आप अपने मन रूपी इस यंत्र को संभाल सको या अपने अनुरूप इसको संचालित कर सको। ऐसे में तो ये अपनी ही जुगत लगाता है और अपने तरीके से हमसे बर्ताव करवाता है। और उसके साथ जैसे दोपहर की सत्संग बात में कर्म दर कर्म, कर्म दर कर्म हमारे साथ जुड़ के चलते हैं, और जिसको कि भोगने के लिए हमें इस मंडल में रहना पड़ता है। यानी यहां से निकासी यानी मुक्ति मुमकिन नहीं हो पाती। इसलिए कुछ चीजें अब उन जगह से जहां से हमको अपने आप को उल्टाना, यानी जहां से हमारा नुकसान होता है, मालिक ने हम लोगों को रायस में नाम रूपी एक न्यामत, अद्भुत न्यामत को बख्शी। अगर आप इस नाम के आधार में अपने आप को रखो, देखो विकार अपने आप हमारा रुझान उनकी तरफ कमती होता चला जाएगा। ऐसे नाम के आधार में रहेंगे, एक अंतर से होश हो जाता है कि इंद्रिय द्वारों पर मेरी चेतनता स्थिति है, यानी किसी भी इंद्रिय भोग में हमने अपने आप को जोड़ा। थोड़े वक्त के बाद एक अंतर से मालिक की तरफ से खटक आ जाती, बस हो गया, उलट लिया, और हम वहां से अपने आप को निकाल लेते, अपना बचाव कर लेते। चाहेंगे तो मालिक की दी गई नियामत हमारे लिए कारगर हो जाएगी। पर जहां आप अपना ही काम नहीं संवारना चाहोगे, कहीं उत्थान की अपनी सोच ही नहीं लोगे, यानी मालिक की दी हुई नाम को आप ताक पर रख करके छोड़ दोगे, और फिर आप ताल ठोको, मेरा ऐ सुमत का सत्संग हूं, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, मेरी स्थिति परिवर्तित क्यों नहीं हो रही। गलती तो आपकी है कि इतनी अद्भुत नियामत मालिक ने जो हमें बख्शी है, उसको निजी इस्तेमाल में न लेकर के उसको एक तरफ साइड करके छोड़ दिया। ये इस अनुरूप हमें नहीं बख्शा जाता, इसको हर वक्त अपने से संभाल के रखना पड़ता है, हर वक्त इससे अपने आप को जोड़ करके रखना पड़ता है। और इसके अलावा भी जो हम लोगों को सत्संग मिलता है, मालिक के अनमोल शब्द सुनने को मिलते हैं, उन एक एक बातों से अपनी जिंदगी के स्वरूप को एक सजाते हुए आगे निकलो। अभी का जो हमारा जिंदगी का स्वरूप, और जहां से आपने सत्संग के वचनों से जोड़ते हुए अपनी जिंदगी को संवारना शुरू किया, पूरी तरीके से भिन्न दिखेगा। यानी एक दुनियादारी स्वरूप
और एक सत्संगी का स्वरूप खर्रे तरीके से बनकर के हम एकदम भिन्न हो जाएं, और जहां सत्संगी के स्वरूप में अपने आप को जोड़ पाए, परम पिता राजस्वी दयाल पर मेहरबान होता है, निज कर अपनाता है, इस मंडल से निकाल करके अपने धाम ले जाता है। अगर यही चाहते हैं तो इस अनुरूप अपने आप को करते चलना है। इसी जिंदगी में देखेंगे कि मैं कहां से स्टार्ट हुआ, यानी राजस्वी नाम से जब से जुड़ा, या यूं छोड़ो, जिस दिन से आपने धारा उस दिन से आज तक मैंने अपने आप में कितना परिवर्तन पाया। मालिक की दया मेहर कहीं अपनी शुद्ध मालिक जो देता है उसके जरिए से मुमकिन होता है। तब आपको अलग से एक अंतर में उत्साह बनता है, यार मालिक की दया से इतना कर जाए तो जोश आ जाता है, मुझे और दृढ़ता से अपने आप को संभालना, जल्द से जल्द प्रीतम राजस्वी दयाल से मिलना, आपकी अलग ही धारणा बनती है। फिर देखो कैसे रुचि का परिवर्तन होता है, बाहर में नहीं जाएगा, अंतर की सोच से जुड़ते हुए होगा, और ये परमार्थी सोच राजस्वी नाम से जुड़ती हुई मिलती है। रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। पद 18 से चल कर आया, पद 18 से चल कर आया, बेचुलोक में ठेका लाया, बेचुलोक में ठेका लाया, स्वामी अपना नाम धराया, स्वामी अपना नाम धराया, अपना काल ने वह कराया, अपना काल ने वह कराया, भेद परम पद खोला मेरा, रंग दे बसंती चोला, भेद परम पद खोला मेरा, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। 1861 में आया, 1861 में आया, भेद बसंत का सबने पाया, भेद बसंत का सबने पाया, तो ललकार जगाया, तो ललकार जगाया, अनंत दुखों का आया, जब नाम अमीरस घोला, रंग दे बसंती चोला, जब नाम अमीरस घोला मेरा, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला।
काल से सुरत करेगी, जंग काल से सुरत करेगी, कभी काल से अब न डरेगी, कभी काल से अब न डरेगी। शरण गुरु शीश धरेगी, शरण गुरु शीश धरेगी, सत सिंध में खेल करेगी, सत सिंध में खेल करेगी। अब प्रीतम संग है डोला, रंग के बसंती जो, प्रीतम संग है डोला, रंग के बसंती जो, रंग के बसंती चोला, रंग के बसंती चोला, रंग के बसंती चोला। हे सतगुरु हे दीन दयाला, हे सतगुरु हे दीन दयाला, हीन को खूब संभाला, हीन को खूब संभाला। विजयवार दलदास के धारा, विजयवार दलदास के धारा, राधा स्वामी राधा स्वामी नाम की माला, राधा स्वामी राधा स्वामी नाम की माला। साधु में दिल पर बोला, रंग के बसंती जो, साधु में दिल पर बोला, रंग के बसंती जो, बसंती चोला, रंग से बसंती चोला, रंग से बसंती चोला। देखो राय श्रीमत में मालिक की तरफ से बात जो बख्शिश की, इसके लिए मालिक ने कोई अलग से किसी के कर्मों को जोड़ते हुए कोई एक परिभाषा निर्धारित नहीं कर रखी कि फलां को मिलेगा, कि इसके कर्म कम है तो मिलेगा, तो उसके ज्यादा है। आपकी लगन किस अनुरूप है, मायने यानी दारोमदार उसके ऊपर निर्भर करता है। जिसके लिए बतौर एग्जाम्पल मालिक ने दिया हुआ है कि जैसे गाय के थन में दूध होता है, अब जब तक बछड़ा जाके मुंह ही नहीं लगावे तो गाय अपने दूध को क्यों छोड़े। आज जो गुरु स्वरूप में मालिक की सत्ताधार इस मंडल में आते हैं, वो तो शब्द की नामत लुटाने ही आते हैं। अब कोई हमारे और आपके कोई ऐसे बिरले जीवों में से कोई बने कि जिनकी चाहत उस मालिक को हासिल करने की हो, तो मालिक उसको क्यों नहीं देंगे। अब उसकी चाहत हमारी बनती नहीं, हम और चाहतों से अपने आप को जोड़े रखते हैं। ऐसे में मालिक अपना इजहार देवे यानी शब्द की दौलत देवे तो कैसे देवे। जरा जरा सी चीज में तो हम लोग उलझते रहते हैं, अटकते रहते हैं, विमुखता तक धारते रहते हैं। क्या मर्म समझ पाते हैं। जिनकी लगन परमार्थ की निस्बत, जिनकी लगन में उस शब्द रूपी दौलत को पाने की चाहत, वो कभी ऐसे उलझन के साथ नहीं उलझते।
पहले से मालिक की तरफ से चेतावनी रहती है कि देख मालिक के रास्ते बढ़ेगा तो ये 1000 झमेले आएंगे, बल्कि और बढ़ के आएंगे। ऐसा मालिक ने कहीं नहीं दिया कि तू मालिक की तरफ बढ़ेगा तो तेरे लिए बस फूल ही फूल मिलेगा। काल माया ये तो सूरत को रोकने के लिए एक के बाद एक के बाद अपनी तरफ से जितने इनके पास तर्कस के अंदर जितने तीर हैं सबका इस्तेमाल करते हैं कि किसी तरीके से ये ध्येय से अलग हट जाए। लेकिन जिसकी धारणा दृढ़ होती है वो परवाह नहीं करता, हर चीज को उल्लंघता हुआ अपने लक्ष्य के प्रति आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसों के लिए वो मालिक की शब्द रूपी दौलत यानी न्यामत होती है, जो उनके करीब उस चाह के साथ अंतर में जुड़ गया, मालिक की तरफ से मिलो न्यामत। कोई मुमानियत नहीं कि वो स्त्री चोले में हो, पुरुष चोले में हो, जाति वर्ण संप्रदाय राय सुन्नत में किसी तरह की कोई टेक दी ही नहीं। खुली विचारधारा किसी भी कौम से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैनी कोई से भी हो, बस एकमात्र सर्वत मनुष्य देह की उम्मीद जो कि आज हमारे पास है। यानी हम इस चाहत को पाने की काबिलियत रखते हैं। थोड़ी सी अपनी सोच की धारणा को परिवर्तित करके मजबूत बना लो और लक्ष्य के प्रति अपने आप को आगे ले आओ। देखो रायस्वी नाम से आपको क्या नहीं करो। इस मंडल की बात नहीं हो रही, कहीं उस मंडल की न्यामत की बख्शिश मिलती है। प्रेमी मिलियो रे सतगुरु से प्यारे मिलियो रे सतगुरु से काज बना से
प्रतीत भरा चरणन में तुरंत शब्द अभ्यास कराए तुरंत शब्द अभ्यास कराए मिलियो रे सतगुरु से जाए मिलियो रे सतगुरु से काज बना भक्त में तेरे दर्शन देकर भक्त में तेरे दर्शन देकर धन और सूरत अगर चढ़ाए धन और सूरत अगर चढ़ाए मिलियो रे हमारे प्यारे मिलियो रे सतगुरु से काज बना काज बना शब्द से मेरा करके शब्द से मेरा करके एक दिन दे निज घर पहुँचाए एक दिन दे निज घर पहुँचाए मिलियो रे सतगुरु से जाए मिलियो रे सतगुरु से काज बना काज बना जो कुछ करे करे गुरु प्यारे जो कुछ करे करे गुरु प्यारे जीव निबल जाकार कमाए जीव निबल जाकार कमाए मिलियो रे हमारे प्यारे मिलियो रे सतगुरु से काज बना काज
देखिए, लगन एक ऐसी चीज होती है जहां आप अपने भाग्यों एक तरफ रखते हुए बहुत कुछ आगे निकल सकते। पीछे जैसे एक सत्संग में बात हुई थी, आज परमार्थ का भी कहीं भाग्य होता है तो संतों की सन्मुखता मिलती है। सन्मुखता मिलने के बाद अब आपकी लगन काम करनी शुरू होती है। एक तो आप बस आपके सामने पड़ गए, बस हो गए निर्णय। लगन नाम की चीज ही नहीं, किसी चीज में आप रुचि ही नहीं लेते, तो मालिक आपको कहीं किसी चीज की बख्शिश के बतौर कि उसको अद्भुतता में तब्दील करें, कैसे करें? अब उसकी जगह अगर आप लगन से करते बढ़ते चले जा रहे, सत्संग सुनते हो, एक एक बात को अपनी जिंदगी में संवारते चले जा रहे, तो मालिक तो आपके कर्मों की यूं को रूपरेखा ही परिवर्तित कर देता है। अब ये आपके ऊपर में मुनहसिर होता है कि आपकी चाहना का स्वरूप कैसा। हम जो सत्संग में आए निश्चित तौर से कर्मों के मारे सबके साथ इस जन्म के और भी न जाने संचित के तौर पे कितने सारे कर्मों का भार हम पर है, लेकिन जो मालिक की शरण में उनकी तरफ अपनी तवज्जो को जोड़ लेता है, वो कर्मों का खात्मा मालिक कैसे करते हैं, अचरज नहीं बड़ का अचरज। जीव समझ ही नहीं सकता कि कैसे मालिक ने उनको पाट दिया, साफ कर दिया, रफा दफा। सब कुछ अपनी लगन से जुड़ती हुई बात है, और जहां आपकी लगन नहीं, आप नित्य में और करते चले जाते हो, यानी उस ढेर को और बढ़ाते चले जाते हो। अब उसके बाद अगर आप मालिक को दोष देते रहो कि मैं तो रायस्विन मत में आ गया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसा क्यों, मुझे बख्शिश क्यों नहीं होती। अरे तो कहीं अपने कर्मों को निहारो तो सही कि किस अनुरूप अपने जिंदगी को आप चला रहे हो, कि कहीं परमार्थ से जुड़ती आपकी सोच है, धारणा है, कर्म है। अगर नहीं है तो मालिक देगा तो कैसे देगा। यानी कहीं एक अनुरूपता का बनना, जिज्ञासा के साथ सन्मुखता का बनना मालिक के साथ जरूरी होता है। अब अगर अनुरूपता और सन्मुखता दोनों बनेगी तो हमारा पात्र क्यों नहीं भरेगा। फिर कोई दूसरी वजह ही नहीं कि हम उस मालिक की नियामत से अपने आप को खाली बनाएं। इसलिए थोड़ी सी रुचि और थोड़ी सी लगन दोनों को आप बरकरार रखें और उसके लिए अपने आप को आगे दर आगे बढ़ाते चलो। देखो कैसे हम काल से, माया से अलहदा भक्ति के पथ पर सरपट दौड़ते नजर आए। और ये मालिक की अद्भुत लीला जीवों के प्रति अब इस कलयुग के अंदर में मालिक ने जारी करी। चाहे जितना अपने आप को निहाल कर सकते हैं। राधा करूं बिनती